Assalamualaikum and welcome to our today's video which is totally focused on the safe use of ladder। तो आज की वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पार्ट वन जो कि डू पार्ट होगा और जो सेकंड पार्ट हमारा डोंट्स का होगा। मतलब आपके लैडर सेफ्टी को हमने मेनली अब दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया और दोनों पार्ट्स को हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो पॉइंट वन की तरफ चलते हैं फ्रॉम पार्ट नंबर वन विच इज़ द डू सेक्शन, and that is properly set up and use ladder in accordance with safety instruction and warning, wear suitable footwear with non-slip soles। आपको लैडर क्लाइंब करते हुए हमेशा ऐसा फुटवेयर यूज़ करना है जिस पर रबर आपकी सोल मौजूद हो, जो कि आपको सबसे पहले स्लिपिंग हैज़र्ड से बचाए। सेकेंडली, आपको जो भी लैडर यूज़ करनी है, आपको यूज़ करने से पहले उसको इंस्पेक्ट करना है कि आइदर वो एक सूटेबल कंडीशन के अंदर है या नहीं है। उसमें आप ये देखेंगे जो लैडर रेलिंग्स हैं वो कहीं से डैमेज तो नहीं है, उन पर किसी किस्म का बेंड नहीं है, आपके लैडर्स पे स्प्रेडर्स मौजूद होने चाहिए और वो प्रॉपरली अपनी हॉरिजेंटल पोजीशन में इरेक्ट होते हो। प्लस आपको जो लेडर फिट्स हैं उस पर ब्रेसेस चेक करनी है, आपको लेडर फिट्स पे रबर कैप्स और कोट्स देखने हैं जो कि आपको लेडर को स्लिप होने से रिटार्ड करते हैं। तो पॉइंट टू की तरफ चलते हैं, जो सेंटर बॉडी ऑफ द लेडर एंड कीप बेल्ट बकल बिटवीन द रेल्स वाइल मेंटेनिंग अ फर्म ग्रिप। अब जब भी लेडर क्लाइंब कर रहे हो आपको क्या करना है, आपकी जो वेस्ट पे आपका बेल्ट होता है, बेल्ट बकल होता है, आपको उसको बिल्कुल ही रेलिंग्स के दरमियान में रखना है। आपको रेलिंग्स के साइड पे लीन नहीं करना क्योंकि आप इससे गिर सकते हैं। प्लस आपको क्लाइंब करते हुए एक बहुत ही फर्म ग्रिप रखनी है हमेशा। तो पॉइंट नंबर थ्री की तरफ चलते हैं, जो कि है हॉल मटेरियल विद अ लाइन रादर देन कैरिंग देम अप एन एक्सटेंशन लैडर, यूज़ एक्स्ट्रा कॉशन व्हेन कैरिंग एनीथिंग ऑन अ लैडर। तो इसमें ये है, आपके पास आपके इक्विपमेंट कैरिंग बेल्ट्स होते हैं। जब भी आप किसी लैडर या एक्सटेंशन लैडर पे आप क्लाइंब कर रहे हो तो क्या है, आप अपने वो इक्विपमेंट कैरिंग बेल्ट्स को यूज़ करें, अपने इक्विपमेंट उसके अंदर कैरी करें ताकि आप इजीली 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट्स मेंटेन कर सकें। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्लाइंब फेसिंग द लैडर, मूव वन स्टेप एट वन टाइम एंड फर्मली सेट वन फुट बिफोर मूविंग द अदर, मेंटेन 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट वाइल वर्किंग फ्रॉम ए लैडर। एज इट इज़ जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, आपको सबसे पहले तो लैडर पे जाते हुए या आप कोई भी स्टेयर्स यूज़ कर रहे हैं, आपको 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है। आप जब लैडर क्लाइंब कर रहे हो, योर फेस शुड बी टूवर्ड द लैडर, आपको उस पर लीन नहीं करना है और आपको बहुत ही ध्यान से एक के बाद दूसरा पाँव ऊपर रखते हुए लैडर को क्लाइंब करना है। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलें तो डेट इज़ हैव एन अदर पर्सन हेल्प विद अ हैवी लैडर, हैव अनदर पर्सन होल्ड द लैडर वाइल यू आर वर्किंग ऑन इट। तो इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि अगर आप ऐसी ग्राउंड कंडीशंस पे काम कर रहे हैं जो कि अनस्टेबल है और आपको लगता है कि आपकी लैडर स्लिप हो सकती है या उसका कोई ट्रिपिंग हैज़र्ड है, तो सबसे पहले क्या करें, आप अपनी ग्राउंड जो कंडीशन है उसको नॉर्मल करें। इसके लिए आप बेस प्लेट्स या सोल प्लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप उस ग्राउंड कंडीशंस के ऊपर रख के उसको बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल करके देन आप उसके ऊपर अपनी लैडर को इरेक्ट करें। और उसके बाद अगर फिर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे किसी किस्म का स्लिपिंग हैज़र्ड है तो आप किसी भी मेट की हेल्प ले सकते हैं ताकि वो आपकी लैडर को होल्ड करे और आप उसके ऊपर क्लाइंब करके अपना जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं आप उसको कर लें। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, मूव मटेरियल विद एक्सट्रीम कॉशन, बी केयरफुल पुशिंग और पुलिंग एनीथिंग वाइल ऑन ए लैडर, यू मे लूज़ योर बैलेंस और टिप द लैडर। इसमें ये है कि जब आप लैडर पे मौजूद हैं, आपको किसी भी चीज़ को ना तो खींचना है ना तो उसको धक्का देना है, और आपको कोई भी चीज़ मटेरियल ऊपर मूव करना है वाइल यूजिंग ए लैडर, आप सबसे पहले तो उसका कोई बेसिक और प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूज़ करें मटेरियल शिफ्ट करने का, मटेरियल मूव करने का। लेकिन आप फिर भी अगर लैडर यूज़ करें देन यू शुड बी वेरी एक्सट्रीमली कॉशन। अब हम अपने पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जो कि हमारा डोंट सेक्शन है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है हमारा, डोंट स्टैंड ऑन द टॉप 3 स्टेप्स इंक्लूडिंग स्टेप लैडर टॉप ऑफ ए स्विंग बैक स्टेप लैडर और द टॉप 3 रंग्स ऑफ एन एक्सटेंशन लैडर। चाहे आप स्टेप लैडर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एक्सटेंशन लैडर यूज़ कर रहे हैं, आपको उसके जो टॉप 3 स्टेप्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना, आपको अपना एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, डोंट क्लाइंब अ क्लोज स्टेप लैडर, डोंट क्लाइंब ऑन द बैक ऑफ द स्टेप लैडर, डोंट स्टैंड और सिट ऑन द स्टेप लैडर टॉप और टूल ट्रे। तो सबसे पहले ये आपको एक
क्लोज स्टेप लैडर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ना है, आपको उस पर क्लाइंब बिल्कुल नहीं करना है, आपको उसकी बैक साइड से बिल्कुल भी क्लाइंब नहीं करना है, और आपको उसके टॉप स्टेप पे या फिर उसकी जो टूल ट्रे है उसके ऊपर बैठने की या उस पर लीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डोंट क्लाइंब अ लैडर इफ़ यू आर नॉट फिजिकली और मेंटली अप टू द टास्क। ये पॉइंट सिर्फ लैडर के लिए नहीं, ये हर तरह की एक्टिविटी के लिए होता है। आप जब रिस्क असेसमेंट इवन के परफॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर कोई JSA कर रहे होते हैं, जॉब सेफ्टी है आपका एनालिसिस हो रहा होता है, या फिर आपकी कोई क्विक रिस्क प्रिडिक्शन जो इनको हम QRP भी बोलते हैं कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक प्रॉपर सेक्शन होता है जिसके अंदर ये चीज़ डिस्कस की गई होती है दैट इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर योर टास्क जस्ट क्विट एंड मूव अवे। तो आपको ये चीज़ हर जगह पे अप्लाई करनी है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि है डोंट क्लाइंब अ क्लोज लैडर, इट मे स्लिप आउट फ्रॉम अंडर यू। डोंट प्लेस द बेस ऑफ एन एक्सटेंशन लैडर टू क्लोज और टू फार फ्रॉम द बिल्डिंग। तो जब भी आप अपनी एक्सटेंशन लैडर प्लेस कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि आपको 1/4 रूल जो है ऑफ इरेक्टिंग ए लैडर, आपको उसको फॉलो करना है और उसके साथ आपको अपनी लैडर प्लेस करनी है एंड देन आपको उसको यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलें तो डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लोड कैपेसिटी और ड्यूटी रेटिंग ऑफ द लैडर। आप जब भी अपनी लैडर इंस्पेक्ट कराते हैं तो उसके ऊपर उसका सेफ वर्किंग लोड भी मेंशन किया जाता है, तो आपको उसको एक्सीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 7 विच इज़ आवर वेरी लास्ट पॉइंट, तो ये है डोंट परमिट मोर देन वन पर्सन ऑन अ स्टेप लैडर और एन एक्सटेंशन लैडर। आप किसी भी तरह की लैडर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपकी मंकी लैडर है, आपकी स्टेप लैडर है, या फिर आपकी एक्सटेंशन लैडर है, आपको उस पर मोर देन वन, एक से ज़्यादा किसी भी आदमी को, किसी भी वर्कर को एक्टिविटी परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं देनी है। जब एक बंदा उसको यूज़ कर ले उसके बाद ही दूसरा आके उसे यूज़ करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।